हेलो, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है जो यह सजेस्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने डिजायर को अट्रैक्ट या मैनिफेस्ट कर सकता है थ्रू फोकस्ड थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस। तो हम इसके ओवरव्यू समझते हैं। इसके कुछ की प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं। जैसे कि लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब पॉजिटिव थॉट्स और इमोशन पॉजिटिव एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करता है, जबकि नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, ऐसे हम समझते हैं, रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि पॉजिटिव थिंकिंग का पॉजिटिव प्रभाव होता है मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे, साथ साथ में रिलेशनशिप पर भी। दूसरा ये कहता है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इंक्लूडिंग थॉट्स एंड इमोशंस हैज़ ए यूनिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड सिमिलर फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट सिमिलर एनर्जी। तीसरा है मैनिफेस्टेशन को लेके। तो इसमें ये कहा गया है कि फोकस्ड थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस मैनिफेस्ट कर सकते हैं आपके डिजायर को रियलिटी में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने के तरीके कुछ इस तरह हैं। आप जिस भी डिजायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप फोकस करते हैं पॉजिटिव इमोशंस को। इस चीज़ में आपको हेल्प करता है विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन, जो आपको अपने गोल पे फोकस रहने के लिए और आपके जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करने में, साथ साथ पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगला स्टेप्स ये कहता है कि आपके जो भी निगेटिव थॉट्स, इमोशंस और लिमिटेशंस हैं उस रेजिस्टेंस को आप दूर करें ताकि आपको मैनिफेस्टेशन में कोई डिफ़िकल्टीज ना हो। साथ में आप अपने डिजायर्ड आउटकम को लेके इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए और ये भरोसा करना होता है कि यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड करेंगे आपके फोकस्ड एनर्जी के लिए। साथ में आप विश्वास कीजिए अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में भी। ऐसा माना जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक पॉपुलर टूल बन चुका है फॉर मैनिफेस्टिंग पॉजिटिव चेंज। एक हद तक सही है, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। चलिए इसके ड्रॉबैक्स को हम देख लेते हैं। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी पॉपुलर है, फिर भी इसके आइडिया जैसे कि केवल थॉट्स डायरेक्टली आपके डिजायर्ड आउटकम को अट्रैक्ट कर सकता है, इस बात को कोई भी साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है जो सपोर्ट कर सके। इसके नेगेटिव इमोशनल इम्पैक्ट देखते हैं। तो इसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी को लेके काफ़ी जोर दिया जाता है, और जब आपके डिजायर्ड आउटकम हाथ नहीं लगते हैं तो उस समय अपने सर्कमस्टांसेस को लेके विक्टिम्स या व्यक्ति खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं। दैट मीन्स सेल्फ नेगेटिव टॉक आप कह सकते हैं। बजाय इसके कि कुछ सिस्टमेटिक इनजस्टिसेस हो सकते हैं या स्ट्रक्चरल बैरियर भी हो सकती है। इंस्टेंट सक्सेस को लेके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपको डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेट कर सकता है। साथ में कॉन्स्टेंटली आपको प्रेशराइज किया जाता है कि आप पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस को बरकरार रखें। ये आपको लीड कर सकता है एंजाइटी और स्ट्रेस में। मिसयूज और मैनिपुलेशन को लेके अगर बात करते हैं तो इसको कॉमर्शियलाइज कर दिया गया है। कुछ प्रैक्टिशनर्स और गुरु अनरियलिस्टिक रिजल्ट को लेके प्रॉमिस करते हैं, जिसके लिए वो महंगे कोर्सेज, प्रोडक्ट और सर्विस सेल आउट करते हैं जो उस प्रॉमिस पे खरा नहीं उतरता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दूसरों को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने के लिए भी यूज किया जाता रहा है। ये कहा जाता है कि आप खुद पे इतना भरोसा करो कि आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे उस व्यक्ति से वो चीज़ संभव हो और ना हो। तो एक प्रकार से कंट्रोल भी किया जाता रहा है या मैनिपुलेट करने के लिए इस चीज़ को यूज किया जाता रहा है। फिर इसका कल्चरल एप्रोप्रिएशन भी होता रहा है, जैसा कि इस कॉन्सेप्ट को बोरो किया गया है
इंडिजिनस और ईस्टर्न स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से बिना समझे, बिना क्रेडिट और बिना कंपनसेशन के। क्रिटिकल थिंकिंग और इवैल्यूएशन साइड इसका काफ़ी कमज़ोर रहा है, चूँकि ओवर सिंप्लीफिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स इश्यूज। ऐसा माना जाता है इसमें कि केवल आपके पॉजिटिव थिंक करने से आपको सफलता मिलती है। तो सभी को समझ लेना चाहिए कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक फार्मूला नहीं है, और अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके जो अंडरस्टैंडिंग होते हैं पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ को लेके, तो ये साइड आपका कमज़ोर रह जाएगा। तो अंत में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सच्चाई ये है कि एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जिसके कई आयाम हैं, और इसके पोटेंशियल बेनिफिट और लिमिटेशंस को समझना चाहिए, और एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए पर्सनल डेवलपमेंट को लेके, जो कि ज़रूरी है। थैंक यू।